हेलो बच्चों, लेट्स रीड आउट द क्वेश्चंस। क्वेश्चन से मैक्सिमम चार्ज ड्यू टू इंडक्शन इन द मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की इज। यहाँ पर हमसे बोला जा रहा है कि जो चार्ज होगा इंडक्शन के कारण से इनटू द मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, वो क्या होगा बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So यदि मैं मान लूं कि ये दो पैरेलल प्लेट्स हैं, एक पर चार्ज है क्यू, दूसरे पर चार्ज माइनस क्यू। सो प्लस क्यू और माइनस क्यू की वजह से इन दो प्लेट्स के बिटवीन में जो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। सो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ये ई नॉट की इक्वल होती है और इसका फॉर्मूला हो जाता है ई नॉट इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय ए टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन, जहां पर क्यू चार्ज ए एरिया ऑफ द प्लेट और एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी को इंडिकेट करता है। सो बस इसी कंसेप्ट का हमें यहाँ पर यूज कर लेना है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब हम क्या कर रहे हैं कि ये जो भी दो पैरेलल प्लेट है, ठीक है, इस मीडियम में हम एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इस तरीके से इंसर्ट कर रहे हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमें कितना दे रखा है, के इक्वल दे रखा है। सो देखिए इस पर तो इनिशियली चार्जेस क्या थे, क्यू और माइनस, बट इस डाइलेक्ट्रिक के आने की वजह से जो न्यू चार्जेस होंगे वो क्या हो जाएंगे, क्यू डैश और माइनस में क्यू डैश के इक्वल। और इस कंडीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ई डैश, this must be equals to the initial electric field E naught divided by the dielectric constant K की इक्वल, क्योंकि इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी पॉजिटिव तो निगेटिव की तरफ होंगी इस तरीके से, और जिसको हम मान लेंगे ए डैश के बराबर। अब यदि मैं इस ए डैश का फॉर्मूला लिख इन टर्म्स ऑफ दिस डाइलेक्ट्रिक चार्ज क्यू डैश एंड क्यू, सो ये क्या हो जाएगा, ए डैश इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज, ओके, क्यू टोटल डिवाइडेड बाय द एरिया टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। सो यहाँ पर टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, सो देखिए Q प्लस में Q डैश, ये दोनों मिलकर के टोटल चार्ज कर देंगे। सो Q प्लस में Q डैश, दिस विल बी द टोटल चार्ज, और डिवाइडेड में ए टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट विल बी एज इट इज। बट चूंकि हमने यहाँ पर जो न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड है ई डैश, उसका फॉर्मूला क्या लिख रखा है, ई नॉट बाय के। सो इससे हम इसको इक्वेट कर देंगे। So we'll get that Q plus में Q dash divided by A epsilon naught. This will be equals to E naught divided by K के equal. Now A epsilon naught को उस जाने में ले जाएंगे और E naught का फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करेंगे। So हो जाएगा Q plus Q dash divided by A times of epsilon naught. This will be equals to Q divided by A epsilon naught इंटू में 1 डिवाइडेड बाय के। सो दोनों जानिब से ए एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा एंड सिंपली हमारे पास जो क्यू डैश है वो किसके इक्वल निकल के आ जाएगा, क्यू डैश विल बी इक्वल्स टू क्यू बाय के माइनस ऑफ क्यू के इक्वल। तो इसको फर्दर हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि क्यू डैश इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ क्यू प्लस में क्यू डिवाइडेड बाय के। सो यदि हम माइनस क्यू को कॉमन लें, सो क्यू डैश विल बी इक्वल्स टू माइनस क्यू को हमने कॉमन ले लिया। सो इनसाइड ऑफ द ब्रैकेट क्या बच जाएगा, 1 माइनस ऑफ 1 बाय के। और देखिए फिर यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने फाइंड आउट किया बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द टू पैरेलल प्लेट। So as per the given option, option A will become correct. That is minus Q1 minus 1 by K. So this is the required solution. I hope you understand. Well, best of luck. Thank you.